नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। सीएम सिद्धरमैया को छूने वाला हो जाएगा राख, मंत्री जमीर अहमद खान का बड़ा बयान। कर्नाटक कांग्रेस से सत्ता साझेदारी को लेकर जारी खींचतान के बीच मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम सिद्धरमैया को बचाव करते हुए कहा कि जो भी उन्हें छूने की कोशिश करेगा और राख में बदल जाएगा। कुंभ में नहीं गए राहुल गांधी, हिंदू वोटर करे बहिष्कार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर कुंभ मेले में शामिल न होने को लेकर हिंदुत्व के अपमान का आरोप लगाते हुए हिंदू मतदाताओं से उनके बहिष्कार की अपील की। भ्रष्टाचार में मास्टर डिग्री रखती है डीएमके सरकार, अमित शाह का बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता घोटालों में मास्टर डिग्री रखते हैं और 2026 में राज्य में एनडीए सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के महाकुंभ बयान पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती, बोले 70 करोड़ लोगों ने देखा सनातन धर्म का प्रभाव। ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि 70 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी सनातन धर्म की शक्ति को साबित करती है और उनका दावा गलत है। नीतीश के कैबिनेट विस्तार आज, 7 नए मंत्री लेंगे शपथ। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की मजबूती पर फोकस। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट का दूसरा विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 7 नए मंत्री शपथ लेंगे, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ज्यादा सीट भरने की तैयारी में है। अमित शाह का दक्षिणी राज्यों को भरोसा, सीटों में नहीं होगी कोई कटौती। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सहित दक्षिण राज्यों को आश्वस्त किया कि 2026 में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से उनकी लोकसभा सीटों में कोई कमी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के रोजेरी में सेना के वाहन पर आतंकियों का हमला, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रोजेरी जिले के सुंदरवनी क्षेत्र में सेना के 9 जे के वाहन पर आतंकियों ने गोलीबारी की। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान जारी है। किसी हताहत की सूचना नहीं है। मदुरै के तीर्थस्थल में बढ़ा तनाव, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की। तमिलनाडु के मदुरै जिले के तिरुपुरनकुंद्रम में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के चलते प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, जिससे किसी भी संभावित हिंसा को रोका जा सके। राजनाथ सिंह ने समुद्र रक्षा पर दी चेतावनी, नए खतरों से सतर्क रहने का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर हमले, जीपीएस स्पूटिंग और सिग्नल जामिंग जैसे नए समुद्रिक खतरों पर चिंता जताते हुए तटरक्षक बल को सतर्क रहने और आधुनिक सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दिया। ओडिशा में महाशिवरात्रि 2025 की भव्य धूम, शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ओडिशा के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि की धूम मची है। भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और महादीप आराधना के लिए उमड़ी भक्तों का सैलाब, जबकि लिंगराज मंदिर में रात 10 बजे महादीप चढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली स्वास्थ्य शिविर का भंडाफोड़, हाईटेक उपकरण जब्त। सुरक्षा बलों ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में नक्सलियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य शिविर का पर्दाफाश कर अत्याधुनिक नेत्र परीक्षण उपकरण और दवाएं जब्त की, जिससे ट्रेंड पेशावरों की संलिप्तता की आशंका बढ़ गई है। ओडिशा सरकार ने अखंडमणि मंदिर विकास के लिए 10 करोड़ रुपए किए आवंटित। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ओडिशा सरकार ने भद्रक के बाबा अखंडमणि मंदिर के परिक्रमा परियोजना सहित विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। ओडिशा ईओडब्ल्यू ने 1000 निवेशकों से 1 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा ने राजकिशोर राय को गिरफ्तार किया, जो फर्जी बॉन्ड जारी कर 1061 निवेशकों से 1 करोड़ रुपए ठगने के बाद फरार था और जमानत की शर्त का उल्लंघन कर रहा था। ओडिशा सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए बिल्डिंग नियमों में किए अहम संशोधन। ओडिशा सरकार ने नए बिल्डिंग नियम लागू कर भूमि उपयोग में बढ़ोतरी,
मंजिल क्षेत्र अनुपात FAR बढ़ाने और नियम की बाधाएं कम करने जैसे सुधार किए, जिससे उद्योगों और MSMEs को विस्तार में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीजा योजना, भारतीयों के लिए नए नागरिकता मार्ग या महंगा सौदा। डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 वीजा की जगह $5 मिलियन की गोल्ड कार्ड वीजा योजना पेश की, जो अमीर भारतीयों के लिए अमेरिकी नागरिकता का तेज और आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इसकी भारी कीमत इसे आम लोगों की पहुंच से बाहर कर सकती है। अमेरिका यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण खनिज समझौता, रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की नई पहल। अमेरिका और यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते को अंतिम रूप दिया, जिससे वाशिंगटन और कीव के संबंध मजबूत होंगे, जबकि ये सौदा रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित समाधान की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नाइजीरिया के संग्रहालय और शाही शासक में बनी कांस्य प्रतिमाओं की संरक्षा पर समझौता। नाइजीरिया के राष्ट्रीय संग्रहालय आयोग और बेनिन के शाही शासक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत संग्रहालय ऐतिहासिक बेनिन कांस्य प्रतिमाओं को संरक्षित और पुनः प्राप्त करेगा, जो 1897 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लूटी गई थी। जोफ्रा आर्चर ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के सबसे तेज 50 ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जोफ्रा आर्चर ने अफगानिस्तान के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 30 मैचों में 50 वनडे विकेट पूरे कर जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अहम बना। आसाम में बड़ा निवेश, अंबानी, अडानी, टाटा और वेदांत ने किए 50,000 करोड़ तक निवेश के वादे। भारत के दिग्गज उद्योगपतियों ने एडवांटेज आसाम 2.0 समिट में आसाम के लिए टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा की, जिससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नासा का नया अपडेट, ओडिशा पर संभावित टकराव वाला एस्ट्रॉयड 2024 YR4 अब कम खतरनाक। नासा ने एस्ट्रॉयड 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना 3.1% से घटाकर 0.28% कर दी है, जिसमें ओडिशा समेत 7 भारतीय राज्यों पर प्रभाव का अंदेशा है, जबकि वैश्विक एजेंसियां बचाव रणनीतियों पर काम कर रही हैं। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।